हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल। तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं इन कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे पोजीशंस होते हैं जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और हमें इमेज ऑब्टेंड होगा। तो हमारे पास बेसिकली 6 पोजीशन होते हैं, लेकिन उस 6 पोजीशन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रूल क्या होता है इमेज फॉर्मेशन का लेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल देखेंगे, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग रूल देखते हैं। रूल क्या क्या है? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। तो हमारे पास बेसिकली 3 रूल्स हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 देखते हैं हमारे पास क्या है। रूल नंबर 1, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। दिस इज़ आवर कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब कन्वेक्स लेंस हमने बना लिया है, तो ये हमारा सेंटर लाइन हो गया और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे एक फोकस होगा और एक फोकस यहाँ पे होगा और ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। दिस इज आवर कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट चलते चली आ रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट चलते चली आ रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, तो यहाँ आने के बाद क्या होगा? ये तो लेंस है, तो इसमें रिफ्रैक्शन होगा, मतलब लाइट आर पार जाएगा लेकिन थोड़ा सा बेंडिंग के साथ जाएगा। ओके, तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो मिरर का सरफेस है, यहाँ के बाद रिफ्रैक्शन नहीं होता है। रिफ्रैक्शन जो होता है वो इस सेंटर लाइन से होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, यहाँ से रिफ्रैक्शन नहीं करवा देना है। ये कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन ये सेंटर लाइन से होता है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट आया, यहाँ तक पहुँच गया, इसके बाद क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? वो फोकस से पास होके जाएगा। ये हमारा रूल नंबर 1 है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए आ रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। ओके, अब हम लोग सेकेंड रूल देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? व्हाट इज़ आवर सेकेंड रूल? तो सेकेंड रूल हमारा देखते हैं, इसी में फिर से एक मिरर बना लेते हैं, सॉरी लेंस बना लेते हैं कि ये हमारा फिर से एक कन्वेक्स लेंस हो गया। This is our center point, this is our principal axis, this is optical center, this is focus and this is focus। ठीक है, तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए गुजर रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए गुजर रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड रूल है। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है? अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दिस इज आवर रूल नंबर 2। अब हम रूल नंबर 3 भी देख लेते हैं। हमारे पास 3 ही रूल है जो कि हमारा लास्ट रूल होगा। ठीक है, और तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है कि अगर ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, दिस इज आवर सेंटर लाइन, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर और ये हमारा फोकस और ये हमारा फोकस एफ डैश। ठीक है, तो तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है और वो डायरेक्ट जाके ऑप्टिकल सेंटर पे ही गिर रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा और वो सीधा चलता चला जाएगा। ये हमारा रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 यही कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट आके ऑप्टिकल सेंटर पे गिरता है तो उसमें कोई बेंडिंग, कोई चेंजेस नहीं होता और वो डायरेक्ट सीधे चलते चला जाता है बिना कोई बेंडिंग के। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 3 है। अब हम इस तीनों रूल को यूज़ करके इमेज फॉर्मेशन करेंगे, किसमें? कन्वेक्स मिरर में। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली है इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। ठीक है,
तो अभी हमने देखा कि हमारे क्या क्या रूल्स होते हैं। इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हमें रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी हमने रूल्स को देखा कि कन्वेक्स लेंस के केस में रूल्स कैसे होता है इमेज फॉर्म करने का। ठीक है, अब हम एक्चुअल में अपना इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, कौन से लेंस में? कन्वेक्स लेंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस में बेसिकली 6 प्लेसेस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, तो जब 6 प्लेसेस पे रखेंगे तो कहाँ कहाँ रखेंगे, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं, फिर हम लोग एक एक करके सारे इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये कॉन्वेक्स लेंस में ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज़ आवर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। इस पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये हम सेंटर लाइन बना दे रहे हैं। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो हमारा ओ पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया फोकस। ठीक है, एफ डैश, और ये भी हमारा हो गया फोकस एफ। ठीक है, उसके बाद हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। हम लोग मिरर में क्या देखते थे कि ये फोकस होता था, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है, यहाँ पे होता है 2f डैश, मतलब फोकस का 2 गुना। तो इधर भी क्या होगा, यहाँ भी होगा 2f, मतलब फोकस का 2 गुना। ठीक है, तो अब हम हमारा ये बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस पे कन्वेक्स मिरर यहाँ पे स्टैंड है। ठीक है, अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने आपको बताया कि 6 प्लेसेस पे देखते हैं। तो सबसे पहला प्लेस कहाँ होता है, सबसे पहला प्लेस होता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। सबसे पहले हम इमेज को यहाँ पे रखते हैं, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ये हमारा पहला पोजीशन है। दूसरा पोजीशन क्या होता है देखते हैं। दूसरा पोजीशन हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पोजीशन है। ठीक है, तीसरा हमारा कहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है, तीसरा रहता है बिटवीन फोकस एंड टू फोकस, यहाँ पे हमारा थर्ड पोजीशन रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में, फोर्थ में हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो टू फोकस पे रहेगा। ठीक है, तो दिस इज आवर फोर्थ वन। पांचवें प्लेस पे हम लोग कहाँ रखेंगे, 2f के बियॉन्ड रखेंगे। तो पांचवा प्लेस जो हमारा वो क्या होगा, वो होगा बियॉन्ड 2f। ठीक है, और छठे प्लेस पे कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पे। छठे प्लेस पे हमारा रहेगा इन्फिनिटी पे। तो ये हमें 6 बेसिक इमेज फॉर्मेशन देखने हैं कन्वेक्स लेंस में। तो आइए हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इससे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, तो नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्या कंडीशन होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होगा, नंबर 1 ये है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज आवर कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, टू फोकस, ये भी हमारा फोकस, टू फोकस। हमेशा ध्यान रखना है कि कन्वेक्स लेंस में 2 फोकस होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। पहला हमने क्या देखा था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन। अब हम लोग देखेंगे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, मतलब सी एंड फोकस, बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं। तो आइए रखते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमें इससे चाहिए क्या, रिजल्ट क्या चाहिए, हमें रिजल्ट क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा। सबसे पहले हमें ये निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है। दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ इमेज के बाद हमें नेचर फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, और तीसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है,
साइज ऑफ इमेज, ये 3 चीज़ हमें इससे फाइंड आउट करना है। तो सबसे बेसिक रूल हमने क्या पढ़ा था, आइए उससे हम लोग इसको इमेज फॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक रूल हमारा यही था कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा। तो ये रे ऑफ लाइट चला, यहाँ पे जाने के बाद, लेंस पे जाने के बाद क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा। तो हमने रूल पढ़ा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। तो हम लोग रिफ्रैक्शन के बाद क्या करते हैं, इसको फोकस से गुजार देते हैं। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट वन। अब एक रे ऑफ लाइट से तो इमेज फॉर्म होगा नहीं, तो हमें 2 रे ऑफ लाइट लेना पड़ेगा। तो सेकेंड रे ऑफ लाइट लेके चलते हैं यहाँ से। दूसरा लॉ हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद वो डायरेक्ट सीधे चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से लाइट आया और सीधे पास हो गया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इसको हम थोड़ा ऐसे बनाएंगे अच्छे से, 2f, अब ये फोकस से ऐसे पास हुआ है। ओके, अब ध्यान देने की बात यही है कि ये दोनों जो रे ऑफ लाइट है वो आगे जाके कहीं मीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहा है, ये उस ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये कहीं मीट नहीं करेंगे। तो हमें मीट तो एक्चुअल में करवाना है, तभी तो इमेज फॉर्म होगा। तो इसको मीट करवाने के लिए हम लोग इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। ओके, सबसे पहले हम इस वाले रे को क्या करते हैं, बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, और फाइनली फिर इस रे को भी बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, और यहाँ जाके एक पॉइंट पे ये लोग मिल जाएगा दोनों रे। ठीक है, तो अब यहाँ मिलने के बाद क्या होगा, इसका इमेज ऐसा कुछ फॉर्म हो गया। ओके, तो ये हमारा ए डैश हो गया और ये हमारा बी डैश हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इमेज फॉर्म हो गया। अब इमेज का पोजीशन कहाँ है, तो बिहाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे ही इमेज बना है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, बिहाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज भी बना है। ठीक है, अब नेचर चलते हैं। नेचर का मतलब हमें ये देखना है कि रियल है या वर्चुअल है, और सीधा है या उल्टा है, हमें ये नेचर में देखना है। 2 चीज़ देखना रहता है। ठीक है, तो नेचर इसका कैसा है, हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या ये एक्चुअल रे ऑफ लाइट से मिला है, नहीं, ये इमेजनरी रे ऑफ लाइट से मिला है। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचर वर्चुअल, नेचर वर्चुअल। एंड क्या ये सीधा है या उल्टा है, बिल्कुल सीधा है। कैसे, अगर ये ऐसा ऑब्जेक्ट था तो ऐसा ही इमेज, मतलब कैप इसका ऊपर था, इसका भी कैप ऊपर है, इसका मतलब कि इरेक्ट है, सीधा है। ठीक है, साइज देखते हैं, साइज जो है वो कैसा है, इनलार्ज है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज बना है, तो क्या बोल देंगे, इनलार्ज्ड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकेंड हमारा कहाँ पे होगा, सेकेंड हमारा यहाँ से शिफ्ट होके फोकस पे आ जाएगा, तो उसको हम लोग देखते हैं सेकेंड को। ठीक है, तो ये मैं डिलीट करता हूँ। अब यहीं पे हम लोग सेकेंड देखेंगे, सेकेंड पोजीशन। ठीक है, तो सेकेंड पोजीशन के लिए हम लोग फिर से एक कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, एफ डैश, 2f डैश, 2f। ओके, तो अब पोजीशन कहाँ होगा, सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा एट फोकस, डायरेक्ट एट फोकस। तो जब फोकस पे पोजीशन हुआ है तो क्या होगा इमेज फॉर्मेशन के दौरान, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है जो कि हमने फोकस पे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट हमारा रेज निकलेंगे। तो आइए रेज निकालते हैं। हर एक केस में आपको ध्यान रखना है कि एक रे हम इंसिडेंट रे के पैरेलल लेंगे और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने ये रे ऑफ लाइट लिया यहाँ से। अब आपको पता है कि रूल क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होके गुजर जाएगा, ठीक है। अब एक रे से तो बात बनेगी नहीं, तो हम लोग सेकेंड रे भी फिर यहाँ से यूज़ करते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे जाता है तो हमने रूल में पढ़ा है कि वो डायरेक्टली सीधा चला जाता है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन कैसा हो गया है, पैरेलल हो गया, ये कहीं जाके आगे मीट देखने से तो नहीं लग रहा है करेंगे, ठीक है। इसको हम पीछे भी एक्सटेंड करेंगे तो पीछे भी मीट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको मान लेते हैं कि बहुत दूर जाने के बाद ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्फिनिटी पे जाके इमेज अपना बना लेंगे। तो ये फाइनली इन्फिनिटी पे जाके अपना इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या लिखना है, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, कहाँ बना है, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है। दूसरा देखना है नेचर। नेचर का मतलब रियल और उल्टा है कि सीधा है, ठीक है। तो अगर हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो इमेज अगर ऐसा कुछ बनेगा, इसका मतलब इमेज कैसा बना है, ऑब्जेक्ट हमारा इस टाइप से था और इमेज हमारा उल्टा बना है, ठीक है। तो लिखेंगे इन्वर्टेड एंड वर्चुअल बना है कि रियल बना है। तो हमने अभी इस केस में ये माना है कि ये दोनों रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी पे जाके मीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों रे ऑफ लाइट जो है वो एक्चुअल रे ऑफ लाइट मीट कर रहा है। तो जब एक्चुअल रे ऑफ लाइट मीट करता है तो क्या होता है, रियल इमेज, ठीक है। थर्ड चलते हैं साइज। साइज तो इसका बहुत बड़ा होगा क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो वेरी इनलार्ज्ड, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड केस कंप्लीट। अब हम लोग थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस को देखते हैं। थर्ड केस हमारा क्या था, तो यहाँ पे हमारा थर्ड केस हो गया है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं, फिर हम लिखेंगे दिस इज आवर कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर एफ डैश टू एफ डैश एफ टू एफ। तो फर्स्ट केस में हमने सी और एफ के बीच में रखा था, सेकेंड केस में हमने फोकस पे रखा था। थर्ड केस में क्या करेंगे, फोकस और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देंगे। मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बिटवीन F एंड 2F। हमने F और 2F के बीच में रखा है, ठीक है। तो आइए इसमें इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कैसा होगा। तो सबसे पहले फिर वही बात, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट को ले जाएंगे। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। दूसरा केस क्या कहता था, एक से तो बात बनेगी नहीं, तो दूसरे में क्या होगा, यहाँ से फिर एक रे ऑफ लाइट ले जाएंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा और पास होने के बाद वो सीधा चलते चला जाएगा और यहाँ पे जाके एक्चुअल में मीट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ऐसा कुछ इमेज फॉर्मेशन हुआ है ए डैश बी डैश। मैंने ए डैश नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ए लिया है और बी यहाँ, मतलब कैप जो है उस पर हमने ए लिया है, इसीलिए कैप पे ए डैश बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया। हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था एफ और 2F के बीच में। इमेज कहाँ बना है, बियॉन्ड 2F के पीछे। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हो जाएगा, बियॉन्ड 2F। नेचर कैसा होगा, क्या एक्चुअल में कट हो रहा है, बिल्कुल हाँ, तो रियल हो जाएगा। एंड सीधा है या उल्टा है, तो हमको देखने से ही लग रहा है इसका कैप ऊपर है, इसका कैप नीचे है, इसका मतलब इन्वर्टेड, ठीक है। थर्ड साइज कैसा है, इससे तो बड़ा है, तो लिखेंगे इनलार्ज्ड। तो ये हमारा 3 केस कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट केस हमारा क्या होगा वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट केस बेसिकली पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, फिर हम लोग पोजीशन के बारे में लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस
दिस इज आवर सेंटर लाइन, ऑप्टिकल सेंटर, एफ डैश, 2f डैश, एफ, 2f। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन देखेंगे। पोजीशन कहाँ हम रखेंगे, अब हम लोग रखेंगे 2f पे। डायरेक्ट कहाँ रखेंगे, एट टू फोकस। ये हमारा फोर्थ कंडीशन है। ओके, दिस इज आवर फोर्थ कंडीशन, 2f पे रखेंगे। तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं इमेज कहाँ फॉर्म करेगा। तो इमेज फॉर्म करवाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से एक रे ऑफ लाइट को गुजारेंगे और ऐसा कुछ जाएगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो फोकस से पास करेगा। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेज थ्रू फोकस। ओके, अब चलते हैं, दूसरा रे ऑफ लाइट फिर ले जाना पड़ेगा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। ठीक है, तो जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सीधा चलता चला जाता है। तो इसको हम फिर सीधे लेके चलते चले जाएंगे और यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, मीट हो रहा है। मतलब हमारा जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ए डैश बी डैश। मतलब हमने ऑब्जेक्ट रखा था 2f पे और इमेज भी हमारा कहाँ बन रहा है, 2f पे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज एट 2f। नेचर ऑफ इमेज, नेचर कैसा है, तो नेचर एक्चुअल में कट हो रहा है, मतलब रियल है। एंड हमने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखा था और इमेज हमें उल्टा मिल रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा है, जितना साइज इसका है उतना ही साइज इसका भी हो फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ कंडीशन भी कंप्लीट। ठीक है, मतलब इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, 2f पे था तो 2f पे हमारा इमेज फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ केस को देखते हैं। फिफ्थ केस में क्या पूछा जा रहा है हमसे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे वो देखते हैं। फिफ्थ केस, ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ केस है। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा वो देख लेते हैं। दिस इज आवर कन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर लाइन। दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर, एफ डैश, 2f डैश, यहाँ पे f, यहाँ पे 2f। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, हमने 2f पे रखा था पिछले केस में, अब हम लोग रखेंगे बियॉन्ड 2f, 2f के बियॉन्ड मतलब पीछे। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो गया, बियॉन्ड 2f। तो हमने 2f के बियॉन्ड रख दिया। ठीक है, तो इमेज फॉर्म करने के लिए यहाँ से एक रे ऑफ लाइट को ले जाएंगे जो कि पैरेलल होगा और रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगा। सिंपल। सेकंड कैसे होगा, सेकंड में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ले जाएंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा और हमें पता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सीधे चला जाएगा। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन सीधे गया और यहाँ पे आके क्या हो रहा है, कट हो रहा है। मतलब हमारा इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है बी डैश ए डैश। ठीक है, तो इस केस में पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, पोजीशन ऑफ इमेज हमारा है बिटवीन एफ एंड 2f। एफ और 2f के बीच में हमारा ये इमेज फॉर्म हो रहा है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बिटवीन, बी बाय डब्ल्यू का मतलब बिटवीन एफ एंड 2f। नेचर कैसा है, तो एक्चुअल रे ऑफ लाइट यहाँ पे कट हो रहा है, मतलब रियल है और हमने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखा था, इमेज उल्टा फॉर्म हो रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्टली क्या पूछा जा रहा है, साइज। इससे ये थोड़ा सा साइज छोटा है, तो लिखेंगे डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब छोटा। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ कंडीशन भी कंप्लीट। हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखा था 2f के पीछे और इमेज कहाँ बना है, f और 2f के बीच में। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन पे हम लोग चलते हैं। लास्ट कंडीशन हमारा है, हमने
2f के बियॉन्ड रख दिया है। अब हम लोग कहाँ रखेंगे, 6th पोजीशन में, वो देख लेते हैं। तो दिस इज आवर कन्वेक्स लेंस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर लाइन, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, f डैश 2f डैश f 2f, ठीक है। अब हम लोग 6th केस कहाँ रखेंगे, हमने अभी रखा था बियॉन्ड 2f, यहाँ पे। अब हम लोग रखेंगे इन्फिनिटी पे, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, एट इन्फिनिटी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं, इन्फानाइट पे रख रहे हैं। तो इन्फानाइट पे रखेंगे तो क्या होगा, ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इन्फानाइट मतलब यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी, तो यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट आएगी, हम मानते हैं ऐसा कुछ, तो ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, नहीं। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहता है तो ये फोकस से पास होता है, लेकिन ये चूंकि पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा एलिवेटेड है, ऊपर है, मतलब वो फोकस के नीचे से पास होगा, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये थोड़ा सा फोकस के नीचे से पास होगा, ऐसा कुछ। लेकिन अगर यही लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहता तो ये फोकस से पास करता। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो के ऐसा कुछ हो जाता तो फोकस के ऊपर से जाता, ठीक है। लेकिन ये इसमें एलिवेटेड है तो फोकस के नीचे से जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस देखते हैं, एक रे ऑफ लाइट जो कि इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, और वो डायरेक्ट जाके कहाँ पे गिर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरेगी तो हमें पता है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज स्ट्रेट, और यहाँ पे इमेज फॉर्म हमारा हुआ है बी डैश ए डैश, ठीक है। तो कहने का मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे थे तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, एट फोकस, ये ध्यान रखना है। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज, नेचर कैसा है, तो बिल्कुल रियल है क्योंकि एग्जैक्टली कट हो रहा है रियल लाइन से, और उल्टा भी है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। और नीचे साइज कैसा है, साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा है, किसके कंपेयर, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर, ठीक है। तो लिखेंगे वेरी डिमिनिस्ड, बहुत ज़्यादा छोटा है, ओके। तो ये हमारा बेसिकली 6 टाइप्स कंप्लीट। अब हम लोग इसका एक समरी देख लेते हैं कि कहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था, कहाँ पे इमेज को रखा था। तो समरी टेबल से आपको थोड़ा मेमोराइज करने में इजी रहेगा, ओके।